गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 के फिजिक्स का पांचवा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। और इस चैप्टर का आज छठा डे है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट का नियम क्या होता है, बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम लोग सीखेंगे टेंजेंट लॉ होता क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी के किसी स्थान पर एक मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है क्षैतिज स्तर पर। ये इसका नाम हमने रख दिया बी एम। बी से मैग्नेटिक फील्ड और एम से मैग्नेट, तो नहीं ये जो क्षेत्र रेखा है वो एक चुंबक के कारण बन रहा है। अब इसी स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र और बनता है और इस पर लंबवत लेना है। और ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि पृथ्वी के कारण बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण बनता है। ई से अर्थ हो गया, बी से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ही स्थान पर दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हैं। अब ये दोनों परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम एक चुंबकीय सुई को इस प्रकार से अपने गुरुत्व केंद्र पर लटका दे जो कि घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि एक चुंबकीय सुई, ये इसका यस पोल है और इसका यन पोल है। तो ये गुरुत्वीय केंद्र पर, और ये इसका लंबाई कितना होता है 2l, और इसका मध्य बिंदु O है यहाँ पे। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर ऐसा निलंबित कर दिया है। अब होगा क्या, एक्शन इसका देखिएगा। अब देखिए, जब एक चुंबकीय छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखेंगे तो यहां पहले ब्लू लाइन को देखिएगा, यानी मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ये वाला यानी कि यन पोल पर इस तरह से बल लगाएगा और यस पोल पर इधर बल लगाएगा। तो यहां पर एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा और एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय ध्रुव पर जब चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है तो उसका परिमाण होता है एम बी। तो यहाँ पर हम लोग एम बी और बी, हम लोग बी एम लिख देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाला। उसके बाद एम एम और बी एम। तो अब देखिए, ये जो दो बल लगेगा ये इसको ऐसा घुमाएगा, इसको बोलेंगे विक्षेपक बल युग्म, घुमाएगा। अब जैसे ही ये घुमाएगा, इधर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी अपना काम करेगा। तो जैसे ही ये वाला मैग्नेट इधर घूमना चाहेगा, इधर से अर्थ वाला भी अपना फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स ऊपर लगेगा और एक फोर्स नीचे लगेगा। फोर्स का परिमाण वही रहेगा एम बी। अब बी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी अर्थ वाला है, और यहाँ पे अर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ये फोर्स लगा दिए दो। अब होगा क्या, देखिए जैसे ही ब्लू लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, विक्षेपित करना चाहेगा, पृथ्वी इसको फिर से कंट्रोल करके उसी स्थिति में लाएगा। तो ये वाला जो बल लगेगा इसको बोलेंगे नियंत्रक बल युग्म, और ये वाला जो लगेगा इसको बोलेंगे विक्षेपक बल युग्म। तो यहाँ पर ये दो चीज समझ में आ गई। अब टेंजेंट का नियम कहता है कि एक समान समतलीय एवं दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में लटका हुआ चुंबकीय सुई का टेंजेंट दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है। और यही चीज हम लोग को लाना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका नियम नोट करते हैं, उसके बाद फिर इस चित्र को फिर से और आगे वर्णन करेंगे। तो नियम क्या, उसको नोट करते हैं। नियम यही है, एक समान समतलीय एवं दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित चुंबकीय सुई का टेंजेंट दोनों चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलताओं के अनुपात के बराबर होता है, जो भी आपको बता रहे थे। अब इसमें यहां हम लोग देख रहे हैं कि दो परस्पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पर हम लोग इसको भी नोट करेंगे। अब यहां देखिए कंडीशन क्या है, माना कि किसी स्थान पर दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, एक बी और एक बी एम, जिसमें बी ई पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र है और बी एम चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। और ये दोनों के सम्मिलित प्रभाव में एक चुंबक यन यस अपने गुरुत्व केंद्र पर लटका हुआ है। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद एक्शन देखिएगा इसका, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बी एम के कारण क्षण चुंबक के ध्रुवों पर लगने वाला बल। अब देखिए, ये जो
यम बी यम है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का, ये क्षर चुंबक के ध्रुव पर बल लगाएगा, एक बल यम बी यम और एक बल इधर भी यम बी यम। तो यम बी यम कौमा यम बी यम, ये तो परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर है। लेकिन दिशा में विपरीत है। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। इसीलिए विक्षेपक बल युग्म का बल आघूर्ण टाउ। अब देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना लांबिक दूरी, तो बल लग रहा है यम बी यम और इसका लांबिक दूरी, अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए लांबिक दूरी के लिए क्या करते हैं कि यहां पे देखिए ये इस तरह का लंब लेते हैं और इस लंब का नाम कुछ रख देते हैं, चलो इसका नाम ए रख दिया, देखो इधर से। अब देखिए ये यम बी यम है तो इस पर ये लंब काम करेगा, फिर यम बी ई है तो उस पर भी ये लंब का, तो ये लंब दोनों के लिए हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा उसका भी लंब हो जाएगा और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा उसका भी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब कितना आ जाएगा, तो देखिएगा, देखिए ये यम बी यम है तो उस पर लंब ये आ जाएगा ए एन, तो लंब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ए एन, समीकरण 1 कर दीजिए। अब इसी तरह का काम ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का काम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। देखिए ये जो ऐसे रखा हुआ है तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इधर बल आघूर्ण किया, इसको घुमाया विक्षेपित बल युग्म, इधर से एक बल ऊपर लगेगा, तो यहां पर लिखेंगे इसी तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई के कारण चुंबक के ध्रुवों पर लगने वाला बल, अब देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण बल लग रहा है एम बी ई और एम बी ई, तो बल लग रहा है एम बी ई और एम बी ई, एक ऊपर है एक नीचे, यानी परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, इसे नियंत्रक बल युग्म कहते हैं। इसीलिए नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण कर दीजिए, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सिंबल टाउ हो गया। देखिए एक बल आघूर्ण लगा रहा है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और एक बल आघूर्ण लगा रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको करते हैं टाउ 1 और इसको टाउ 2। अब बल आघूर्ण बराबर होता है बल, तो बल लग रहा है एम बी ई और इसका लंब, अब देखिए ये एम बी ई है तो इस पर लंब देखिए यहाँ से यहाँ ए एस है, ये देखिए एम बी ई है और इस पर लंब कौन है ए एस, तो यहाँ लंब डाल दीजिए ए एस, समीकरण 2। अब देखिए दोनों का कारण क्या, समझिए बात को, एक बल आघूर्ण इसको ऐसा घुमाएगा विक्षेपक बल युग्म और पृथ्वी वाला जो बल आघूर्ण है इसको ऐसा लाएगा संतुलन की अवस्था में, तो इसको बोलेंगे नियंत्रक बल आघूर्ण, नियंत्रक बल आघूर्ण। अब अगर हम संतुलन की अवस्था में देखें
संतुलन की अवस्था में देखें, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में दोनों बल आघूर्ण बराबर होगा 2। अब मान रख दीजिए टाउ 1 कितना है, एम बी एम गुना ए एन इक्वल टू टाउ 2 कितना है, एम बी ई गुना ए एस। अब यहां देखिए यम और यम कैंसिल होगा, उसके बाद देखिएगा ए एन इसको यहां लाइए तो बटा ए एस इक्वल टू बी ई इसको यहां ले जाइए तो बी एम। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखो ये वाला चीज जो है थीटा है एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। अब थीटा के सामने देखो ए यानी क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो लंब और आधार किस में आता है tan थीटा में, यानी an बटा as को an बटा as जो यहां पर आया इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, तो an बटा as को हम लोग लिखेंगे tan थीटा और इक्वल टू क्या आ गया be बटा bm। अब देखो ये जो tan थीटा इक्वल टू be बटा bm आया, यही है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट का नियम क्या कहता है कि देखो टेंजेंट का नियम कहता है कि एक समान समतलीय एवं दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित चुंबकीय सुई का टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब हो गया tan थीटा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के परबलताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र का परबलता पृथ्वी का बीई है, चुंबक का bm है, और यही चीज तो यहां पर आया है, देखिए tan थीटा इक्वल टू बी बटा bm। यही है आपका टेंजेंट का नियम, यही टेंजेंट लॉ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट का नियम देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप क्लास 12 के फिजिक्स का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।